हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग बिहार सिविल कोड कलर का इंग्लिश पेपर सॉल्व करेंगे। इसका एग्ज़ाम 21 अगस्त 2016 को कंडक्ट हुआ था। तो इसमें इंग्लिश पेपर में आपको जो है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द उसे क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपका सानोनिम एंटोनिम से आपका क्वेश्चन है और फिल इन द ब्लैंक्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और वर्ड सब्स्टिट्यूशन से इडियम एंड फ्रेज से आपका मेनली क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, वन इनडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर। तो इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन। वैसा व्यक्ति जो कि उदासीन है किस चीज़ के प्रति? आर्ट एंड लिटरेचर, कला और भाषा के प्रति जो उदासीन है उसको हम लोग क्या कहेंगे? फिलिस्टीन। पहला ऑप्शन है आपका अशिक्षित। एरोमेटिक मतलब सुगंधित। स्कॉलर ये विद्वान हो गया। क्रिटिक आलोचक या समीक्षक। तो वैसा व्यक्ति जो कला और भाषा के प्रति उदासीन है, तो हमारा करेक्ट आंसर फिलिस्टीन और शिक्षित ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए नैरो पीस ऑफ लैंड, भूमि का सकरा हिस्सा, कनेक्टिंग टू लार्ज मासेज ऑफ लैंड, जो भूमि के बड़े भागों को दो बड़े भागों को कनेक्ट करता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो ये ज्योग्राफी से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो गल्फ किसको कहते हैं? गल्फ मतलब होता है खाड़ी। तो समुद्र का वैसा भाग जो लगभग चारों तरफ से जो है भूमि से घिरा हुआ होता है, तो उसको हम लोग गल्फ कहते हैं। पेनिनसुलर ये प्रायद्वीप, जैसे आइलैंड होता है उसी तरह से पेनिनसुलर प्रायद्वीप होता है। तो पेनिनसुलर भूमि का वैसा भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, तो उसको हम लोग पेनिनसुलर कहते हैं। कॉन्टिनेंट तो भूमि का बड़ा भाग, तो ये हो गया महादेश हो गया, जैसे एशिया महादेश ये हो गया, भूमि का बड़ा भाग हो गया। इस्थमस, तो इस्थमस इसको हम लोग कहते हैं स्थल डमरू मध्य। भूमि का दो बड़ा भाग जो है भूमि का एक सकरा भाग से कनेक्टेड रहता है और इसमें पानी से दोनों तरफ से जो है वाटर वेज को भी अलग करता है। जिससे ये एक बड़ा भूमि का भाग हो गया और ये भी एक बड़ा भूमि का भाग हो गया। तब भूमि का एक सकरा भाग से ये दोनों कनेक्टेड रहता है, दोनों भाग, और ये इधर भी वाटर रहता है और इधर भी वाटर रहता है, तो इसी को हम लोग इस्थमस कहते हैं। तो ये चीज़ सेम हो गया। ए नैरो पीस ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज मासेज ऑफ लैंड, ये हमारा इस्थमस कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओपन टू इंजुरी और क्रिटिसिज्म। तो इंजुरी मतलब चोट हो गया, तो जो कि खुला हुआ है, चोट के लिए खुला है, या फिर क्रिटिसिज्म आलोचना के लिए खुला हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेंसिटिव। तो सेंसिटिव मतलब होता है संवेदनशील, और इनविंसिबल मतलब अजेय, जिसको हम लोग हरा नहीं सकते हैं। वल्नरेबल, तो वल्नरेबल का मतलब होता है असुरक्षित। नैव मतलब नया, जो कि जिसे एक्सपीरियंस नहीं है। तो ओपन टू इंजुरी और क्रिटिसिज्म, तो ये हो जाएगा हमारा जो कि सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है, वल्नरेबल है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नमेंट बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑल पावरफुल पर्सन्स। तो वैसा सरकार जो कि छोटे समूह के द्वारा चलाया जाता है, जिसमें कि सभी प्रभावशाली व्यक्ति शामिल होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो ओलिगार्ची। तो ये हो गया कुलीन तंत्र। मोनार्की, तो ये हो गया राजतंत्र, जिसमें राजा का शासन होता है।
डेमोक्रेसी, ये तो लोकतंत्र हो गया। एनार्की, एनार्की अव्यवस्था। तो गवर्नमेंट बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑल पावरफुल पर्सन्स, ये हमारा कहलाएगा ओलिगार्की, कोलिन तंत्र, जिसमें सभी पावरफुल व्यक्तियों के द्वारा शासन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स एज हॉबी, तो वैसा व्यक्ति जो कि सिक्कों को जमा करता है अपने शौक के रूप में, हॉबी के रूप में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टैटिस्टिशियन, फिलैटलिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट, न्यूमिस्मेटिस्ट। तो स्टैटिस्टिशियन को हम लोग कहते हैं सांख्यिकीविद, और फिलैटलिस्ट जो कि डाक टिकटों का संग्रह करता है। तो डाक टिकटों का संग्रह ये फिलैटलिस्ट कहलाएगा। ऑर्निथोलॉजिस्ट, पक्षी विज्ञानी, जो कि पक्षी का अध्ययन करता है, ये हो जाएगा पक्षी विज्ञानी। और न्यूमिस्मेटिस्ट, मुद्रा विज्ञानी या मुद्राविद भी कहते हैं, वैसा व्यक्ति जो मुद्रा का अध्ययन करता है, तो उसको हम लोग न्यूमिस्मेटिस्ट कहते हैं। तो इसमें कॉइन्स का अध्ययन जो कहा जाएगा न्यूमिस्मेटिस्ट, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द गवर्नमेंट इन ए बिड टू मेक बिहार ए प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हैज ब्लैंक मेजर स्कीम्स टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर एट डिफरेंट स्टेज। तो सरकार बिहार को एक महत्वपूर्ण निवेश का स्थान बनाने के लिए क्या किया है? हैज ओपेंड, लॉन्च्ड, अपोज्ड, पुश्ड। तो ओपेंड का मतलब तो खोलना हुआ, लॉन्च्ड का मतलब शुरुआत करना या शुभारंभ करना, अपोज्ड मतलब विरोध करना, पुश मतलब धक्का देना। तो हैज ओपेंड खोला है, मेजर स्कीम्स अलग अलग स्कीम को, टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर संरचना को निर्माण करने के लिए अलग अलग स्तर पर। तो यहाँ पर खोला है, विरोध किया है, पुश धक्का दिया है, लॉन्च्ड शुभारंभ किया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर इसमें लॉन्च्ड करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई सफ़र फ्रॉम नो ब्लैंक अबाउट माई कैपेबिलिटीज। तो मेरी क्षमता पर क्या है? तो हॉलिसिनेशंस मतलब होता है भ्रम। तो ड्रग इंड्यूस्ड जो होता है ये उसको हम लोग हॉलिसिनेशंस कहते हैं, मतलब दवाई वगैरह लेने से जब भ्रम की स्थिति उत्पन्न होता है तो हॉलिसिनेशंस इसको कहते हैं। इमेजिनेशंस, तो ये हो गया कल्पना। इल्यूजन्स, इल्यूजन्स का भी मतलब होता है भ्रम। तो ये अपने आप स्थिति होता है, तो इसको हम लोग इल्यूजन कहते हैं। डाउट शंका, तो इसमें होना चाहिए आई सफ़र फ्रॉम नो इल्यूजन्स अबाउट माई कैपेबिलिटीज। मुझे अपनी क्षमता पर किसी तरह का भ्रम नहीं है। तो ये प्राकृतिक रूप से भ्रम हो गया, तो ये हम लोग इसमें इल्यूजन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिलीजेंट। तो डिलीजेंट इसका आपको साइनोनिम बताना है। तो डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी, और ग्रेट महान हो गया, हार्ड वर्किंग कठिन मेहनत करने वाला। कॉन्सीटेड, तो कॉन्सीटेड का मतलब होता है अभिमानी। और प्राउड गर्व। तो इसमें करेक्ट विकल्प हमारा हो जाएगा डिलीजेंट मतलब परिश्रमी, तो इसका हार्ड लेबर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोक्सिमिटी इसका सिनोनिम आपको बताना है। तो इसका मतलब होता है निकटता। तो प्रोस्पेक्ट मतलब संभावना। एफिनिटी आत्मीयता। रेपोर्ट, तो रेपोर्ट का मतलब होता है तालमेल।
नियरनेस, इसका भी मतलब नज़दीकी या निकटता हो जाएगा। तो इसमें आपको प्रोक्सिमिटी का सानोनिम बताना है, तो प्रोक्सिमिटी मतलब हो गया निकटता, तो नियरनेस इसका भी मतलब निकटता हो गया। तो इस तरह से हम लोग इंग्लिश पेपर सॉल्व करेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।